इससे पहले वाली वीडियो में बात की गई थी कि किस प्रकार कार्य सिद्ध करने के लिए घर से निकला जाए, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि घर से निकले और कार्य सिद्ध करके, कार्य सफल करके ही वो व्यक्ति घर वापस आए। जो अड़चनें बार बार आती हैं, कार्य सिद्ध नहीं होते, अड़चनें परेशान करती हैं, ऐसा लगता है 99% कार्य सिद्ध होगा ही होगा, परंतु 1-8% ऐसी कोई समस्या वहां कर खड़ी हो जाती है। लगभग सिद्ध हुआ कार्य असफल हो जाया करता है। छोटी छोटी परेशानियां जिनका कोई उस कार्य से तात्पर्य नहीं है, कार्य की सिद्धि को असफल कर दिया करती है। कुछ ऐसा भी मानते हैं, किसी ने व्यापार को बांध दिया, कोई तंत्र प्रक्रिया द्वारा व्यापार बांध दिया गया है, किसने उस तंत्र प्रक्रिया का उपयोग हमारे कारोबार पर कर दिया है। अच्छा भला कारोबार चल रहा था, एकदम से समस्या खड़ी हुई है। इससे संबंधित विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, परंतु आज उसके साथ साथ एक आपको उपाय भी ऐसा दूंगा जिससे कि यदि ऐसा लगता है कि कार्य बांध दिया गया है और चलता हुआ व्यापार एकदम से अचानक से मंदा पड़ गया है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए। श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तरेना आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आपको नमस्कार करता हूं, आपको सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी करता हूं। व्यापार संबंधित परेशानियां हर व्यक्ति को कभी ना कभी आ जाया करती है। अच्छा भला व्यापार जो काफी ऊंचाइयों पर चल रहा है, एकदम से वो मंदा पड़ जाया करता है। लगभग 70% लोगों की समस्या हुआ करती है कि काम धंधा मंदा है, व्यापार चल नहीं रहा या नौकरी नहीं है। इसके साथ जुड़े अन्य प्रश्न, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सेटलमेंट, परिवार के अन्य दुख सुख, ये बात की बातें हुआ करती है। परंतु प्राथमिक प्रश्न उनका ये हुआ करता है कि व्यापार कारोबार मंदा है, क्या उपाय किए जाए, कारोबार को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मेहनत करने से फल क्यों नहीं मिलता। जब मेहनत गलत दिशा में होगी तो फल नहीं मिलेगा, सही दिशा में किए गए प्रयास ही सफल होंगे। आज विषय कुछ हटके है। अच्छा भला व्यापार चलता मंदा पड़ गया है और ऐसी सोच दिमाग में घर कर गई है कि हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है। कोई तंत्र प्रक्रिया का उपयोग व्यापार पर किया गया है, जिस कारण व्यापार एकदम से मंदा हो गया है। बचत तो दूर, खर्चे भी नहीं निकल रहे। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है किसी ने तंत्र प्रक्रिया द्वारा आपके व्यापार को बांध दिया है या किसी अन्य कारण से व्यापार बंधन हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे। सबसे पहले जानकारी आवश्यक है कि तंत्र प्रयोग किसी पर कब प्रभाव करता है, क्यों प्रभाव करता है या किस ग्रह के कारण प्रभाव करता है। किसी पर भी तंत्र प्रयोग तब प्रभाव करता है जब कुंडली में शनिदेव किसी ऐसे भाव में पड़े हो और किसी कारणों से शनिदेव कमजोर हो रहे हो, तब ऐसे जातक पर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग प्रभाव डालता है। परंतु इसका पता कैसे लगेगा कि तंत्र प्रयोग किया गया है और वो प्रभाव डाल रहा है। कुछ जातकों की कुंडली में शनिदेव इतनी शुभ स्थिति में होते हैं कि किसी प्रकार का भी तंत्र प्रयोग उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अब ये कैसे पता लगेगा? इसका पता लगाने के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए किसी विद्वान ज्योतिर्विद की सेवाएं लेना आवश्यक है। ज्योतिर्विद की सेवाएं लेने से यदि शनि के किसी ऐसे दोष के बारे में पता लगता है, तब ज्योतिर्विद के परामर्श के अनुसार
उसके सुझाव मानकर, उसके उपायों द्वारा शनिदेव के इसके प्रभाव को, तंत्र प्रक्रिया के इस प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। साथ ही ऐसे जातक जिसे लगता है उसका व्यापार बांध दिया गया है, कोई तंत्र प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद का जो पक्ष शुरू होता है, बढ़ते हुए चंद्रमा की तरफ पूर्णमासी की ओर जब पक्ष शुरू होता है, तो उस पक्ष में जब भी शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार आता है और यदि संयोगवश उसमें पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, यह शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार पुष्य नक्षत्र वाले दिन पड़ता हो, तो सोने पे सुहागा का काम करेगा, परंतु ये संयोग का अवसर काफी कम देखने को मिला करता है। शुक्ल पक्ष का जो भी पहला शनिवार आए, उस दिन आख के पौधे की जड़, शनि का पौधा होता है, आख सफेद रंग के या नीले रंग के इस पर फूल लगा करते हैं, जामुनी रंग के फूल लगा करते हैं। और यदि अब आपका व्यापार घर से ही संचालित किया जाता है, तो आख की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर अपने कार्यालय, अपनी दुकान, अपने ऑफिस या अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ऐसा करने से किसी प्रकार का बंधन जो किसी तंत्र प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, उसका प्रभाव जल्दी निष्क्रिय हो जाएगा और जो व्यापार जिस गति से, जिस प्रकार से पहले चल रहा था, उसी प्रकार से वो व्यापार अपना परिणाम देने लग जाएगा। आने वाली वीडियो में बात करेंगे व्यापार से संबंधित कुंडली का ऐसा कौन सा भाव है जिससे व्यापार का परिणाम मिला करता है। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले सबको मालूम है कि व्यापार, काम धंधा कुंडली के किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से विचार किया जाता है, परंतु परिणाम यदि ज्ञात करना हो कि इस व्यापार करने का परिणाम क्या मिलेगा, साझेदारी करते हैं उसका परिणाम क्या मिलेगा, किसी के साथ काम साझा करने का परिणाम किस प्रकार मिलेगा, या किसी के नाम का उपयोग करना, फ्रेंचाइजी लेना जिसे बोलते हैं, यदि वो ली जाए तो क्या वो चलते हुए कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे या उसे बिल्कुल ही खत्म कर देंगे या उसे मंदा कर देंगे। और यदि किस प्रकार की समस्या अपने काम धंधे से, अपने व्यापार से परिणाम लेने में आ रही है, तो उसे किस प्रकार ठीक किया जाए, उस भाव को किस प्रकार मजबूत किया जाए ताकि व्यापार का, काम धंधे का परिणाम बेहतर मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक इन्हें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मेरा प्रोत्साहन, मेरी प्रेरणा बढ़ती रहेगी, वीडियोस और बेहतर बनेंगी और अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति आपको इन वीडियोस को देखने के द्वारा मिलती रहेगी। आने वाली वीडियो में ज्ञानवर्धक, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।